नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी से पाकिस्तानियों को फिर से डर लगने लगा है। मोदी ने जैसे ही तीसरी बार भारत की कमान संभाली, पाकिस्तान में डर फैल गया। पाकिस्तान ने उम्मीद तो बहुत की थी कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि मोदी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की थी। अब अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी क्या करके मानेंगे? वैसे पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप तो यही चाहती है कि भारत के साथ संबंध फिर से सुधारे जाएं। लेकिन भारत ने मोदी के शपथ ग्रहण में सारे पड़ोसी देशों के हेड बुलाए, लेकिन पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया। यानी कि मैसेज क्लियर है, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती। पूरी रिपोर्ट आप खुद ही देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी की पावर से, मोदी की चकाचौंध से, मोदी की ताकत से, मोदी की डिप्लोमेसी से पाकिस्तान घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार में आने से पाकिस्तान डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। आप क्यों परेशान हो गए हैं, या आप क्यों क्या फीलिंग्स हैं, हर्ट हो रहे हैं आप? क्या हुआ है, किस बात से आप इतना है कि जी मोदी साहब एक बार फिर आ गए हैं? वो फिर से जो है वो थर्ड टाइम जालिमा मोदी आ गया, तो क्या इसके ऊपर जो है कोई परेशानी है? इधर मोदी की शपथ हुई और उधर पाकिस्तानियों का मोदी पुराण चालू हो गया। पाकिस्तान में दिन रात मोदी भजन हो रहा है। पाकिस्तानी डर रहे हैं कि तीसरे टर्म में मोदी पाकिस्तान का क्या करेंगे। कोई मोदी को जरूरी बता रहा है, कोई कम सीटें आने पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान में सब कुछ डिस्कस हो रहा है, मोदी के शपथ ग्रहण से लेकर उनकी कैबिनेट तक। देखना यह भी है कि आया मोदी साहब 5 साल अपनी हुकूमत कंप्लीट करते हैं कि नहीं। मोदी साहब ना सिर्फ भारत के लिए जरूरी थे, इस रीजन के लिए जरूरी थे। पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि मोदी अपने तीसरे टर्म में पता नहीं क्या करेंगे। उन्हें लग रहा है कि मोदी पाकिस्तान के लिए कुछ धमाकेदार न कर दें। मोदी के पहले टर्म में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी अटैक किया तो मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी के दूसरे टर्म से ठीक पहले जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक करवाया तो मोदी ने एयर स्ट्राइक करवा दी। अब पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि मोदी अपने तीसरे टर्म में पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे। मोदी के इन दो मंत्रियों से पाकिस्तानी बहुत डरते हैं। पहले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों कई मौकों पर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल चुके हैं, दुनिया में उसके दहशतगर्दी के मंसूबों को ला चुके हैं। पाकिस्तानियों को यह उम्मीद रही होगी कि शायद भारत का कोई नया विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बनेगा, लेकिन मोदी ने राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर पर भरोसा जताया, क्योंकि इन्हें अभी तो बहुत काम करने हैं। राजनाथ सिंह का टास्क तो अभी पीओके को वापस लाने का है और जयशंकर को पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर लगाम लगानी है, उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज करना है। पाकिस्तान में डर का लाइव प्रसारण चल रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकवादियों का खात्मा न कर दे। मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कई बार ये कहा, और अब तो काफ़ी इलेक्शन के दौरान ये बात कही गई, और वो जो अंदर घुस घुस के मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को, या वो मुजाहिदीन से रिलेटेड लोगों की जो हलाकतें हुई हैं, उस पे बार बार ये कहा गया है कि अगर कोई दहशतगर्दी करके भारत से बाहर जाकर सेफ रहने की कोशिश करेगा तो वो ये ना समझे कि वो इसमें कामयाब रहेगा। और ये उन्होंने करके दिखाया है, और जाहिर है कि आगे भी ऐसा ही होता हुआ हमें नजर आएगा या मिलेगा। लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का हेड मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठकर आराम से बिरयानी खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3.0 का एक मेन टास्क यही रहेगा कि जल्द से जल्द देश के इन दुश्मनों का खात्मा हो। मोदी के शपथ ग्रहण की इस तस्वीर की पाकिस्तान में खूब चर्चा है। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में तकरीबन सारे पड़ोसी देशों के हेड्स बुलाए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना,
सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, भूटान के पीएम शेरिंग तोग्बे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सब मौजूद थे। इतना पावरफुल शो, ऐसा पावरफुल शो गया है कल का ओथ टेकिंग सेरेमनी नरेंद्र मोदी साहब का कि भाई क्या बात है। 7 कंट्रीज के लीडर्स उनके साथ खड़े थे, उनके ओथ लेते हुए उन्होंने उनका साथ दिया, यानी उनकी तालियां बजाई और फिर उनको मुबारकबाद दी, गले लग लग कर मुबारकबाद दी। और अब खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब ने उन तमाम लीडर्स के साथ मुलाकातें की हैं। एग्जैक्टली ये जो 7 कंट्रीज के लीडर्स आए हुए थे, इसके बाद उन्होंने डिनर किया उनके साथ और उनसे बड़ी तफसीली जो है वो गुफ्तगू हुई है। तो ये तो है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई न्योता ही नहीं भेजा गया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को न बुलाकर भारत ने फिर से उसे बेइज्जत किया है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है कि आतंकियों का साथ देने वालों का कैसे बहिष्कार करना चाहिए। इस टाइम मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि इन्होंने आना तो है नहीं, हमने इनको इनवाइट किया तो इन्होंने ना कर देनी है। ऐसा हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। जाएंगे। इसहाक डार साहब तो नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वहां से चले थे लंदन से, तो नॉर्मलाइज नहीं हो करने की सकता बात। विदाउट द एस्टैब्लिशमेंट्स। ओके, आपने एक शो और में वो कहा था कि- टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पहले तय होती हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये इंडिया ने रिस्क नहीं ली कि हम इनको इनवाइट करें और ये ना कर दें। अगर हम सब आ रहे हैं हमारे पास तो ये ना आए, हमने इनवाइट किया तो ये ना आए तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए शायद उन्होंने इस वजह से आपको इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ अगर इनवाइट करते भी तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं जाना था। यहाँ के जिस किस्म के हालात हैं, पीटीआई बैठी है, धन धन आ रही है, ठीक, पीटीआई ने तो उड़ा के रख देना था शहबाज शरीफ को। नरेंद्र मोदी जो कि आपके साथ ये उसने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की, बालाकोट किया, ये किया, वो किया। अच्छा। और वो कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, आज़ाद कश्मीर, कौन सा आज़ाद बलूचिस्तान में ये कर, और आप जाके वहाँ उसको बादशाह सलामत तस्लीम कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी जो मर्जी कहे, लेकिन यह हकीकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर पूरा भरोसा किया था। 2014 में अपने पहले टर्म के शपथ ग्रहण में उस वक्त के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी बुलाया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने वही आतंकी हरकतें जारी रखी, जिसके बाद पाकिस्तान से मोदी का मन खट्टा हुआ। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस बार उनके पीएम को न बुलाकर उनकी भारी बेइज्जती हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है, और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है, मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। तो जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी दोनों ने ओथ ले लिया है। उनके साथ साथ सॉरी राजनाथ सिंह साहब ने भी ले लिया है और अमित शाह साहब ने भी ले लिया है, और तकरीबन वही कैबिनेट है पीएम मोदी की जो पहले थी। जिन लोगों का ये ख्याल है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यकीनन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती है और उन्हें मालूम है कि उन्होंने किस तरह से अपने काम करने हैं। अब देखना ये है कि वैसे तो बहुत सी कंट्रीज के जो कहने चाहिए हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको बुलाया गया, जिसमें बांग्लादेश भी है और कई दूसरी कंट्रीज हैं, वो लोग भी पीएम मोदी के ओथ टेकिंग सेरेमनी में थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था, ना ही पाकिस्तान को किसी किस्म का इनविटेशन आया। अब उसमें कई लोग बातें कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ बात नहीं की गई, पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझा गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास भारत ने पाकिस्तान को मोदी के शपथ ग्रहण में बुलाने लायक नहीं समझा, इसीलिए शरीफ बिरादर पूरे पाकिस्तान में ट्रोल हो रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शायद दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब मोदी शपथ लें और कब दोनों उन्हें बधाई दें। कल शाम को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ट्वीट करके मोदी को बधाई दी, हेट को होप से रिप्लेस करने का नैरेटिव दिया। तो मोदी ने भी नवाज शरीफ को जवाब देते हुए शांति और सुरक्षा वाला एजेंडा चला दिया और बता दिया कि बिना शांति के बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवाज शरीफ के दिमाग में भारत के साथ दोबारा संबंध बेहतर करने का ख्वाब पल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है
पाकिस्तान में सरकार चलाना उनके बस के बाहर जा रहा है। उनका भाई सरकार नहीं चला पा रहा। पाकिस्तान की सरकार IMF के रहमो करम पर चल रही है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द भारत के साथ कारोबार फिर से शुरू हो। और मैं देख रहा हूं इन द फ्यूचर कि भारत के साथ ट्रेड शुरू होना, डायलॉग शुरू होना, चीजें होंगी। इसमें मैं बता रहा हूं, उसमें नवाज शरीफ कैन प्ले वाइटर रोल इन इट, मैटर ऑफ फैक्ट। लोग ये समझ रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं से ये भी आवाजें आती हैं कि नवाज शरीफ ऑलरेडी हैज स्टार्टेड बैकडोर डिप्लोमेसी, सेंडिंग मैसेजेस टू इंडिया। तो मैं देख रहा हूं कि ब्रेक थ्रू होगी। उसमें एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन अ डिफरेंट पेज। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है फाइनेंशियल, उसके लिए जरूरी है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू की जाए और उसमें एस्टेब्लिशमेंट अंडरस्टैंड कि भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए। इसी डिप्लोमेसी के तहत शहबाज शरीफ ने पहले मोदी के शपथ ग्रहण का इंतजार किया और फिर कल उन्हें बधाई दी। जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी धन्यवाद लिखकर औपचारिकताएं निभा दी। अब पाकिस्तान में शरीफ बिरादरान की मोदी को दी गई मुबारकबाद भी डिस्कस हो रही है। आपके ख्याल में मोदी के तीसरी मरतबा पाकिस्तान के इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई ख़तरा नहीं है? उनको मुबारकबाद सही दी है? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता। मोदी जो है हमारे, जहाँ तक उसके पास हमारा आर्टिकल 370 का इशू है, तो इंडिया के मुसलमानों ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया, लोगों के अपने लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वो 242 का मार्जिन ले सका, वो 272 को टच नहीं कर सका। बीजेपी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और वाहिद पार्टी है हामिद मीर साहब, वाहिद पार्टी है जिसकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई एक भी मुसलमान इलेक्ट नहीं हुआ। अगर आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते तो क्या वो मोदी साहब जो हैं उनको वो मुबारकबाद नहीं देते? देखिए, हुकूमतों के साथ आपस में तो होता है, आप उनको फैसिलिटेट तो करते हैं। मोदी ने भी कॉल किया था इनको, इनका तो एक स्पेशल उनके साथ रिलेशन है, ये तो अलग बात है। स्पेशल रिलेशन क्या मतलब? शरीफ बिरादरान के साथ मोदियों का अपना शायद कोई अटैचमेंट है, इसलिए वो आए भी थे, इनके पास आए थे। तो लेकिन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में एक पूरा इकोसिस्टम दिल से चाहता था कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब मोदी ने पाकिस्तान के इस इकोसिस्टम के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसीलिए ये इकोसिस्टम अब मोदी के 5 साल से पहले हटने का प्रोपेगेंडा चलाने लगा है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखना ये भी है कि आया मोदी साहब 5 साल अपनी हुकूमत कंप्लीट करते हैं कि नहीं। क्योंकि मोदी साहब का ही बनाया हुआ एक अंडरस्टैंडिंग या कह लीजिए प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की कि जो 75 ईयर्स का हो जाता है उसको वो फारिग कर देते हैं। हमने अडवाणी साहब के बारे में भी देखा और 2 और लीडर्स भी जो थे पुराने उनको भी देखा, जोशी साहब वगैरह को। तो अब मोदी साहब 2 साल के बाद 75 साल के हो जाएंगे। क्या वो स्टेप डाउन करेंगे? फिर उनको अगर करेंगे तो कौन रिप्लेस करेगा? अमित शाह होंगे या कोई और होगा? अमित शाह के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी पार्टीज़ को भी हैं, तो क्या राजनाथ सिंह होंगे या कोई और शख्स आएगा? RSS भी देख रही होगी, बड़ा क्लोजली वॉच कर रही होगी सारी सूरत हाल को। और अगर मोदी साहब लगा कि स्पेंट फोर्स हैं तो ऑब्वियसली उनको ईज़ आउट कर दिया जाएगा। वो RSS के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। जब तक मोदी ऑब्वियसली उनके लिए वोट लेते रहे उस वक्त तक तो हालात ठीक ही होते हैं। लेकिन जब एक सियासतदान, या ये हर शोबे में ही कहा जा सकता है कि जब आप वंस यू आउटलिव योर यूटिलिटी तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो मोदी साहब की भी एक वेव चली थी 2014 में, और वो वेव 2019 में और ज़्यादा हुई। 303 सीटें सिर्फ बीजेपी ने ली, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी। अब वो मोदी साहब की जो वेव है वो अब ऐसा ख़त्म होती जा रही है। और अगर वो बोझ बन गए 2029 से पहले वो स्टेप डाउन नहीं होते, और अगर 2029 में वो बोझ बन गए तो ऑब्वियसली फिर कोई और लीडर आ जाएगा। पाकिस्तानी चाहे अब जितनी भी कोशिश कर लें, हकीकत यह है कि मोदी ही अगले 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2029 में क्या होगा, पाकिस्तान को इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अभी सिर्फ अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए, जिसका बजट भी IMF डिसाइड कर रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी चीन से लौटे हैं, क्योंकि खतरा यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से फिर से भीख की दरकार है। इसीलिए शहबाज शरीफ अपना पूरा अमला लेकर
जिनपिंग के दरवाजे पर पहुंच गए। पाकिस्तानी इस हकीकत को जानते हैं, इसीलिए वो अब इस पूरे इलाके के लिए मोदी को जरूरी बता रहे हैं। मोदी साहब ना सिर्फ भारत के लिए जरूरी थे, इस रीजन के लिए जरूरी थे। इस रीजन की स्टेबिलिटी और इस रीजन के अंदर जो भारत का मुकाम मोदी साहब के दौर में बना है, उसके लिए जरूरी था कि ये एक प्रोसेस है वो जारी रहता। यहाँ पे अगर बीजेपी इलेक्शन हारने से मुराद मैं ये नहीं कहता कि अगर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल ना होती और 10 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती तो भारत आगे जाने के बजाय 20 साल पीछे चला जाना था। और उसमें जो एक प्रोसेस प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आई थी, स्टेबिलिटी आई थी, वो दांव पे लग जानी थी। मैं इस पे समझता हूं कि मोदी साहब वाज की इंपॉर्टेंट पर्सन टू प्ले अ रोल। जिस तरह कहते हैं मोदी जी 3.0 आ चुका है, ना सिर्फ उन्होंने ओथ ले लिया है, उनकी कैबिनेट ने ओथ ले लिया है। मैं बड़े तफसील से लोगों के नाम देख रहा था, उसमें बड़े बड़े स्ट्रांग लोग हैं उसमें।